अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। सवाल ये किया जाता है कि अगर तक़सीम हिंदुस्तान ना होता, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान इकट्ठे रह रहे होते तो कितना ही अच्छा होता। अब ये एक कह लीजिए कि थ्योरी पेश की जाती है इस उम्मीद पे कि बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ शायद अच्छा भी होता, लेकिन लड़ाइयाँ भी हमारी खूब होती, क्योंकि हम जिस खित्ते से बिलोंग करते हैं, हमारी एक रविश बन चुकी है, फितरत में शामिल हो चुका है हमेशा लड़ते रहना। और जब कोई अपने बराबर का मिले या कमज़ोर मिले तो उस पर अपना गुस्सा दिखाना, आपस में एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाना। गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही कुछ हुआ है सऊदी अरब में, जहां पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। ये सारी तमहीद किस लिए बांधी, क्या बात है, बताते हैं। ज़रा ये वज़ारत दाखिला की ये वीडियो देख लीजिए, फिर इसकी तफसील देंगे आपको। قبضت شرطة منطقة الرياض على 5 مقيمين من الجنسيات البنغلاديشية والباكستانية والهندية بمحافظة شقرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى الجرائم المعلوماتية۔ वज़ारत दाखिला ने तफसीलात देते हुए बताया है कि ये पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों पर मुश्तमिल गैर मुल्कियों का एक गिरोह है जो कि लड़ रहा था, एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। इनको वीडियो सामने आने के बाद शनाख्त करके गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये पहली वीडियो नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई वीडियोज़ आती रहती हैं और हम जानबूझ के इसको नज़रअंदाज करते हैं कि क्या बात करनी। लेकिन आज सोचा कि ज़रा इस मामले पे भी बात हो जाए। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी कहाँ भी बैठे होंगे ना, एक बात करेंगे, ये सऊदी बड़े बुरे लोग हैं, ये ऐसे और वैसे। हम भी करते हैं, ज़ाहिर बात है उनमें बहुत सारे बुरे लोग भी हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, चलो वो सऊदी तो बुरे हैं, ये तुम लोगों को क्या हो जाता है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये तुम आपस में क्यों लड़ने लगते हो? बहुत सारे केसेस में जो मैंने पाकिस्तानियों के देखे हैं, एक पाकिस्तानी का काम चला, वो बड़ा ज़बरदस्त अपना खुशहाल हो गया, तो बाद में पता चलता है उसका काम ठप हो गया। क्यों? किसी दूसरे पाकिस्तानी ने वही काम किसी दूसरे सऊदी के साथ मिलकर वहाँ पे कर लिया और उसका बेड़ा गर्क हो गया। या फिर उसके कफ़ील को जाके मशवरा दिया कि देखो ये तुम्हें 50% दे रहा है प्रॉफिट, मैं तुम्हें 70% दूंगा, देखो ये तो यूँ कर रहा है लेकिन मैं तुम्हें इससे ज़्यादा मुनाफा कमा के दूंगा। तो पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तानियों की टांगें खींची, वही उनके दुश्मन बने और हालात और नतीजे आपके सामने हैं। तो अभी ये जो कुछ हमारे इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मिलके कर रहे हैं, कुछ बाइद नहीं कि अगर हम इकट्ठे होते तो यही कुछ हमारा चल रहा होता। पाकिस्तान के अंदर कितने मसाइल हैं पाकिस्तान के। KPK वाले कहते हैं कि जनाब हमारा हक मारा जा रहा है, बलूचिस्तान वाले अपनी बात करते हैं, पंजाब वाले कहते हैं कि बिजली के बिल सिर्फ हमें देने पड़ रहे हैं। हर कोई मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी दूसरे मुखालिफ मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हों। इंडिया में भी यही चल रहा है, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। तो हम अगर इकट्ठे रहते तो हम यही करते जो हम वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, हर कहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, मोहब्बतें बांटने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, यकीनन होते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी तस्वीर है हमारी, जो हमारी फितरत में लड़ना, रस्सी खींचना, टांग खींचना, एक दूसरे की को नीचा दिखाना और एक दूसरे का बुरा चाहना, ये हमारी फितरत का हिस्सा बन चुका है, बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक के। मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जो भी हो, जो जिस खित्ते से बिलोंग करते हैं, ये बड़े बड़ी स्टोरीज़ हैं। तो ये जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये आपस में क्यों लड़ते हैं। ये जो गैर मुल्की हैं पहले ही सताए हुए हैं। अच्छा, किसी को मार पड़ रही हो किसी गिरोह की जानिब से, किसी सऊदी या किसी जालिम की जानिब से, तो वो तो आपस में मज़ीद जुड़ जाते हैं कि यार हम पहले ही बड़े दुखी हैं, सताए हुए हैं कफ़ीलों के, सऊदियों के, तो हम एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बना के रहें। लेकिन यहाँ किसी दूसरे अजनबी मुल्क वाले के साथ इत्तेहाद तो क्या बनाना, अपने मुल्क वाले के साथ इत्तेहाद नहीं बनाया जाता। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हम खुद अमन सुकून से क्यों नहीं रहते, हम दूसरे का रिस्क बढ़ता देख के खुश क्यों नहीं होते, आखिर क्या वजह है। जानना चाहूँगा आपके कमेंट से।